नमस्ते एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 6.6। अब ये 6.6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ पाई डायग्राम क्यों ड्रॉ किया जाता है, और उस प्रैक्टिस सेट में एक फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पाई डायग्राम इससे ड्रॉ किया जाता है जैसे मान लो कि बहुत सारा डेटा दिया गया है और या फिर डेटा का समरी दिया गया जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको आसानी से कम समय में समझने के लिए पाई डायग्राम का यूज़ किया जाता है। और इस प्रैक्टिस सेट में एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है, जिसे हम जिसका वैल्यू निकाल के सेंट्रल एंगल निकाल के हम लोग उसे पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, ये सेंट्रल एंगल क्या थीटा से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है? थीटा से। तो सेंट्रल एंगल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। अब ये 360 क्यों है? देखो, जो हमारा सर्कल होता है ना, इसका जो टोटल मेजरमेंट होता है वो 360 डिग्री का होता है, इसके लिए यहाँ पे ये इंटू 360 दिया गया है। और जो भी डेटा रहेगा उसे हम लोग सर्कल में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 6.6। इसमें ही मैं आपको बताऊंगा कि पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्सन हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। यानी कि कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप में जाके, तो उनका पाई डायग्राम हमें बनाना है। तो देखो, ये जो है ये क्वेश्चन में ही है आपके ऑलरेडी। तो इसमें क्या है, देखो पहला है एज ग्रुप जो कि ईयर्स में है, फिर है नंबर ऑफ पर्सन, यानी ये 20 से 25 के एज वाले लोग ऐसे हैं जो कि 80 लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। फिर 60 लोग ऐसे हैं जो जिनकी उम्र है 25 से 30 साल, ये लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और फिर 35 पीपल्स ऐसे हैं, पर्सन ऐसे हैं जो जिनकी उम्र 30 से 35 साल है, वो भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ऐसे ही है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन है जिनका अलग अलग एज का ग्रुप है, उन लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो पहला जो आएगा ये फर्स्ट रो वाला, यानी एज ग्रुप आएगा हमारा। एज ग्रुप क्या है, ईयर्स में, ईयर्स लिख दो, ईयर्स। फिर इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, तो इसमें आएंगे नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। फिर इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। क्या आएगा? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो पहला जो है वो लिख लो, एज ग्रुप कितने हैं, 20 टू 25 ईयर्स वाले हैं, 20 टू 25 ईयर्स। फिर 25 टू 30, 25 टू 30, फिर 30 टू 35, फिर उसके बाद है 35 टू 40 ईयर्स। अब नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं वो भी लिख लो। तो इस एज वाले 80 लोग हैं। फिर 25 से 30 वाले कितने, 60 लोग हैं। फिर 35 लोग हैं। फिर 35 से 40 वाले कितने, देखो 35 से 40 वाले 25 लोग हैं। अब देखो यहाँ पे लिखोगे टोटल, क्या लिखोगे, टोटल। अब इनको ऐड करोगे कितना हो रहा है, 80 और 60 कितना हो गया, 140 हो गया। और इन दोनों को ऐड करो, जोड़ो, 5 के बाद गया 40 और ये 20, 160 हो गया, 60 हो गया। 60 और 140 कितना हो गया, 200 हो गया। कितना हो गया, 200। अब ये 200 क्यों मैंने ऐड किया आपको बताता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल जो कि हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे थे, क्या था, इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। फिर क्या था, इधर मल्टीप्लाई इंटू 6 था, क्या था, मल्टीप्लाई इंटू 360 था। हाँ, तो ये फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो, तो इस फॉर्मूले को आपको इसमें लिखना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है। तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, वैल्यू कितना है, देखो 80 है, तो इसको 80 लिखो, 80 लिखो यहाँ पे, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू यानी कि देखो ये है हमारा टोटल वैल्यू, कितना है, 200। तो 200 लिखो, इंटू क्या है, 360, 360। अब इनको कट पीट करके आंसर निकालो अपना। अब कट करो,
डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो एक 2 जीरो हो गया, ये 2 जीरो हो गया, तो क्या है ये 36 है। इसे ऐसे करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 18 इंटू 18 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। तो आपको पता है जो एंगल होता है वो डिग्री में आता है, किस में आता है, डिग्री में आता है। फिर आगे जब सॉल्व करोगे तो जो ये 360 और ये 200 है ये सेम रहेगा। चेंजेस कहाँ पे आएगा, इधर पे। जैसे ये क्या है 60 है, तो बाकी ये 200 सेम रहेगा, इंटू ये 360 भी सेम रहेगा। अब कट पिट करो, कट करो, क्या होगा, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो वापस इसको 2 से कैंसिल करो, 18 आ जाएगा, और 18 का मल्टीप्लाई 6 में करो, कितना आएगा 108 डिग्री आएगा। फिर आगे अब देखो, अब क्या है, इधर 35 है, इधर 35 ले लो, डिवाइड बाय 200 वैसे ही रहेगा सेम टू सेम, इंटू 360। तो आप लोग ऐसे कट पिट करके ख़राब मत करना, हाँ, डायरेक्ट आप लोग साइड में कर सॉल्व करके फिर डायरेक्ट आंसर लिख देना, मैं आपको समझने के लिए कर रहा हूँ खाली। तो अब इसको करो 35 को इधर साइड में करके दिखाता हूँ आपको। 35 डिवाइड बाई 200 इंटू 360, जीरो जीरो कैंसिल, बचाइए 2 1 जा 2, 4 से कैंसिल करता हूँ, 4 5 जा कितना होता है 20, और 4 9 जा 36 होता है। तो कितना बचा है, ये फिर 5 से 5 कैंसिल करो, 5 7 जा 35, 7 का मल्टीप्लाई 9 में करो, 9 7 63, 63 आ रहा है। कितना आ रहा है 63। तो जैसे मैंने ये किया साइड में सॉल्व करके, वैसे ये भी, ये सब भी कर लेना आप लोग। फिर उसके बाद क्या है 25 डिवाइड बाई 200 इंटू 360। अब ये तो एकदम आसान है ये कैलकुलेशन, 25 डिवाइड बाई 200 इंटू 360, कैंसिल करो, जीरो जीरो कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 5 4 जा कितना हुआ 5 4 जा 20। अब ये 4 बचा, 4 को इससे 9 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 9 आया, क्या आया 5 इंटू 9, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 5 इंटू 9 कितना होगा 45, यानी 45 आएगा। कितना आएगा 45 डिग्री। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरा सर्कल होता है इसका मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री। अगर ये सब जोड़ने पे 360 आया, समझो हमारा कैलकुलेशन एकदम सही है। तो जोड़ते हैं, देखो ये 5 3 8 हो गया, और 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया। 20 का जीरो लगाओ, इधर करता हूँ, 20 का जीरो लगाओ, बचा कितना 2। अब इसको ऐड करो, 4 और 6 10 हो गया, 10 10 कितना हो गया 20, 20 और 14 कितना हो गया 34, 34 और ये 2 कितना हो गया 36, यानी कितना हो गया 360। यानी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है एकदम राइट किया है। अब आगे देखो, तो ये जो है इसको आप लोग इरेज कर देना, ये सब सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए लिखा था। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल मैंने ऑलरेडी बना दिया है, इस पर क्या करना है आपको, ये डेटा को रिप्रेजेंट करना है जो कि हमारा एंगल में आया है। तो आइए इसको करते हैं। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे एक, तो इस सर्कल का ना कोई साइज फिक्स नहीं है, आप छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, लेकिन उस साइज का बना देना कि आप आसानी से ये डेटा रिप्रेजेंट कर सको। हाँ, तो पहले एक रेडियस बनाओगे, कहीं कहीं पे कहीं पे भी बना सकते हो, यहाँ वहाँ वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। देखो अब ये हो गया। अब आप क्या लोगे, आपका अपना कंपास लोगे, क्या लोगे कंपास, मेरा कंपास किधर गया, कंपास, ये चांदा लोगे। चांदा आपको तो ये एंगल निकालने आता ही है। तो पहला क्या है हमारा 20 to 25 एज ग्रुप वाले ऐसे हैं जिनका कितना आया है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल 144। तो हम लोग क्या करेंगे 144 लेंगे। तो यहाँ पे रखता हूँ 144 कहाँ आएगा, देखो 144 कहाँ आएगा, ऑप्टिक्स एंगल आएगा। तो आपको पता ही है 144 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, अरे यार चिपक गया था।
अब बना लेता हूँ मैं, देखो अब ये लाइन खींच देता हूँ। ये हो गया हमारा पहला, ये क्या है हमारा, तो इसे शो करना होगा कौन से ग्रुप वाले हैं, 22-25 एज वाले ग्रुप वाले हैं। तो यहाँ पे लिख दूंगा 22-25 एज ग्रुप, एज ग्रुप। तो ये कितना है हमारा, इसका सेंट्रल एंगल कितना है 144। तो यहाँ पे आप लिखोगे 144 डिग्री, 144 डिग्री। फिर अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा क्या है देखो, 25-30 एज ग्रुप वाले हैं, इसका सेंट्रल एंगल कितना आया 108। अब 108 कहाँ बनाओगे, अब जैसे मैंने इस पे रखा था वैसे सेम आप इस पे रखोगे, इस पे रखोगे। अब 108 कहाँ पे आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है वो, ये भी होगा, जाहिर सी बात है। तो देखो मेरा 108 यहाँ पे आ रहा है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा। अब यहाँ पे भी एक रेडियस खींच दो। तो ये क्या है हमारा, कौन से एज ग्रुप का है, 25-30 एज ग्रुप का है। तो इसमें लिखोगे 25-30 एज ग्रुप, और ये कितना है, इसका एंगल कितना आया है 108 डिग्री, कितना आया है 108 डिग्री, ये लिख देना। टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना कितना है ये 360 डिग्री, ये भी जोड़ने पे आया है 360 डिग्री। फिर एक मिनट, हाँ दो हो गया। अब तीसरा कितना है, इसका सेंट्रल एंगल 63 डिग्री। अब 63 मेजर करो। अब कहाँ पे रखोगे, इस वाले पे रखोगे, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जाएंगे इसे। देखो यहाँ पे 63 कहाँ पे आ रहा है मेरा, ये तो एक्यूट एंगल होगा, आपको पता ही है। 63 देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो अब यहाँ से एक रेडियस खींच लेता हूँ। तो इसमें कितना है, ये कितना डिग्री है 63 डिग्री है, कितना है 63 डिग्री। कौन से ग्रुप वाले हैं इसमें, 32-35 एज ग्रुप वाले हैं इसमें। अब आखिरी लास्ट क्या है हमारा 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री ही बचा होगा, क्यों, क्योंकि ये टोटल होता है 360 डिग्री, और हम लोगों ने पूरा जोड़ा था 360 आया था हमारा। तो ये कितना होगा हमारा 45 डिग्री। कौन से एज ग्रुप वाले इसमें 35-40 एज ग्रुप वाले हैं। बस तैयार हो गया हमारा पाई डायग्राम, ऐसे ही करने का है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट आर शोन, ड्रॉ अ पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन। यानी स्टूडेंट्स हैं, उनको डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स मिले, वो हमें क्या करना है पाई डायग्राम में शो करने का है। तो देखो पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या रहेगा हमारा, ये फर्स्ट वाला रो यानी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट्स। तो इसे लिख लो, सब्जेक्ट को पहले का क्या है, इंग्लिश से पहला इंग्लिश, दूसरा मराठी, फिर साइंस, मराठी है, फिर साइंस है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, फिर है हिंदी, और यहाँ रहेगा सबसे नीचे टोटल। क्या रहेगा हमारा टोटल। अब देखो इंग्लिश में कितना मार्क्स आया, तो पहले इधर लिख देता हूँ मार्क्स, क्योंकि ये जो सेकेंड वाला रो है ये हमारा मार्क्स का रहेगा।
तो इंग्लिश में कितना आया 50, मराठी में 70, इधर रहेगा 50, फिर 70, फिर उसके बाद 80, 90, फिर है 60 और 50, 60 और 50। अब इसका टोटल करो, टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 9 20, 28, 20 और 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40, 40 और 1 0 400 होगा, कितना होगा 400। फिर यहाँ तीसरा तो अब आपको पता ही है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, जो कि हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, क्या आएगा मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट क्या है, देखो 50 है तो 50 लिख लो यहाँ पे, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है हमारा 400 आया, क्या आया टोटल वैल्यू 400, तो ये हो जाएगा हमारा 400 इंटू 360। अब इनको कट पीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो साइड में करके दिखाता हूँ फटाफट, 400 इंटू 360, 1 2 1 2 क्या बचा 4 और 30, 4 9 जा कितना होगा 36, 5 का मल्टीप्लाई 9 में करो कितना हो जाएगा 45, यानी पहले क्या आया हमारा 45 डिग्री। अब दूसरे में आ जाओ, तो मैंने ये तो आपको बताया, ये और ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, चेंज क्या होगा ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला, तो ये क्या है 70 है, डिवाइड बाय 400 सेम रहेगा, इंटू 360 इक्वल टू, अब कट करो फटाफट, 7 to 360 डिवाइड बाई क्या है 400, 00 कैंसल, बचा क्या हमारे पास 4 और 36, 4 9 जा 36, 7 का मल्टीप्लाई 9 में करो कितना हो जाएगा 63, क्या आ जाएगा 63। अब ये वाला करते हैं, इधर कितना आएगा 80 डिवाइड बाय कितना रहेगा इधर 400 इंटू 360 इक्वल का साइन मारो, अब 80 को डिवाइड करो, 1 2 1 2 00 कैंसिल, 4 9 जा 36, 8 का मल्टीप्लाई 9 में करो कितना आ जाएगा बताओ 72 आएगा। एक बार नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा, देखो ये 00 तो कैंसिल हो जा रहा है, देखो 00 कैंसिल हो जा रहा है और ये 00 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो इधर और फिर 4 से इसको डिवाइड कर दें 9 बच रहा है, यानी हमें क्या करना है, इधर 9 बच रहा है और यहाँ पे जो नंबर है वो बच रहा है, तो यानी इसका मल्टीप्लाई अगर मैं 9 में कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो इसे इंटू 360। अब 00 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 36, इधर 9 और इधर 9, 9 का मल्टीप्लाई 9 में करो कितना आ जाएगा 81, आपका आंसर आ जाएगा बस। फिर से 60, अगर नहीं समझ रहा है तो आप लोग कटपिट करके देख सकते हो। फिर वही आएगा सिस्टम, सब कुछ कट हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला नंबर 6 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा, 6 का मल्टीप्लाई 9 में करो कितना आएगा 54, कितना आएगा 54 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है 50 है, डिवाइड बाय 400 इंटू 360 इक्वल का साइन मारो, 00 इधर पे भी 9 बचेगा और इधर पे 5 बचेगा, 5 9 जा 45। अब टोटल करो, अगर 360 आया समझो हमारा जो कैलकुलेशन है एकदम राइट है, तो ऐड करता हूँ फटाफट, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 11 और 4 15, 15 और 5 कितना हो गया 20 हो गया, बचा कितना 2, कितना बचा 2 बचा। अब ऐड करो 4 6 10, 10 और 17, 17 और 8 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 हाँ 34 और ये 2 कितना हो गया 36, यानी 36, तो क्या हो गया 360, यानी हमारा जो कैलकुलेशन है एकदम राइट है। तो अभी से इरेज कर दो, ये सिर्फ समझने के लिए था आपको। अब जो डेटा आया है, जो एंगल आया है, इसे हम लोग पाई डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। पहले तो आप लोग एक काम करो, एक रेडियस बना लो, कहीं पे भी बना सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक स्ट्रेट बनाता हूँ ऐसे, वो आपके ऊपर है। इसके बाद क्या करोगे, पहला क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री लो,
कितना चाहिए हमें 45 डिग्री। 45 डिग्री कहाँ पे आ रहा है देखो, 45 मेरा यहाँ पे आ रहा है। ये तो आता ही होगा ना कंपास का यूज़ कैसे करते हैं। तो 45 आ गया। फोर्टी फाइव डिग्री ये हो गया। अब इसके बाद ये क्या है, कितना है हमारा 45 डिग्री। 45 डिग्री और ये है क्या, ये है कौन सा सब्जेक्ट हमारा, इंग्लिश का है। देखो ये 45 डिग्री इंग्लिश का है, तो यहाँ पे लिख दोगे इंग्लिश। इंग्लिश मार्कर चेंज करता हूँ मैं। फिर दूसरा है क्या है, सेकंड वाला देखो 72 डिग्री है, सॉरी सेकंड हमारा 63 है। 63 डिग्री है, मराठी सब्जेक्ट है, तो 63 डिग्री ले लो। कहाँ पे रखोगे, ये जो सेकंड रेडियस बनाए उस पे रखोगे ऐसे सेंटर। 63 कहाँ पे आ रहा है देखो, यहाँ से काउंट करना है हाँ आपको, 0 10 ऐसे। तो 63 हमारा कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आया। और एक नया रेडियस खींच लो। तो ये कितना है हमारा 63 डिग्री है। कौन सा सब्जेक्ट है ये, मराठी सब्जेक्ट है, लिख दो यहाँ पे मराठी। फिर अब तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड वाला साइंस है। कितना डिग्री आया इसका 72 डिग्री। इसका सेंट्रल एंगल कितना है 72। तो 72 कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, सेम वही प्रोसेस है। अब क्या करोगे, यहाँ पे 72 कहाँ पे आ रहा है देखो, यहाँ पे 70 यहाँ पे है, तो 72 देखो यहाँ पे आएगा। अब एक लाइन खींचता हूँ। अब देखो ये कितना है 72 डिग्री है, कितना है 72 डिग्री है। कौन सा सब्जेक्ट है ये, साइंस है, लिख दो यहाँ पे साइंस। फोर्थ चौथा सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैथमेटिक्स। इसमें कितना आया है सेंट्रल एंगल 81। तो 81 मेजर करो अब यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इन सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है 70 और 6, ये कितना हाफ सर्कल कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। अब इसको 72 और 63 को जोड़ो, कितना हो रहा है मेरे हिसाब से 135 हो रहा है, और ये 45 कितना हो गया 180। यानी एकदम परफेक्ट बना है हमारा ये पाई डायग्राम। अब आगे भी ऐसे ही परफेक्ट बनाएंगे हम लोग। तो कितना है ये 81 डिग्री है। फिर तो 81 डिग्री मेजर करो। 81 डिग्री कहाँ से शुरू करोगे, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से। तो 81 कहाँ पे आ रहा है 90 यहाँ पे एकदम। तो 81 देखो यहाँ पे आ रहा है। 81 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ये हो गया हमारा 81। इधर डिग्री लिख दो 81। कौन सा सब्जेक्ट है ये हमारा, मैथमेटिक्स है। कौन सा है, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे लिखना होगा हमको मैथमेटिक्स। फिर फिफ्थ सब्जेक्ट पांचवा कौन सा है, सोशल साइंस। कितना डिग्री है इसका 54 है सेंट्रल एंगल इसका। तो 54 लो, यहाँ पे रखो अपना कंपास सेंट्रल एंगल पे, सेंटर पे ऐसे 54 डिग्री लेने का है। कितना 54। तो 54 मेरा आ रहा है यहाँ पे 54 डिग्री।
कितना आया है 54 डिग्री। ये है हमारा 54 डिग्री। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा ये, सोशल साइंस। अब लास्ट वाला क्या है हमारा, देखो हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें कितना सेंट्रल एंगल 45, तो ये 45 डिग्री ही बचा होगा, क्यों, क्योंकि टोटल होता है 360, तो ये होगा हमारा 45। सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी। बस रेडी हो गया, और कुछ भी नहीं करना है हमें इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय अ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस इज गिवन इन द टेबल, ड्रॉ अ पाई डायग्राम। यानी कि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट है, वो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, तो वो देखने का हमें। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है, स्टडी यानी स्टैंडर्ड है ये, हाँ। तो 5th 6th टोटल 10th तक बच्चे हैं, और वो अलग अलग क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्लास है। जैसे 5th वाले कितना 40 ट्री लगा रहे हैं, और 6th वाले 50 लगा रहे हैं, 7th वाले 75 लगा रहे हैं। ऐसे ही मतलब अलग अलग क्लासेस के बच्चे अलग अलग नंबर ऑफ ट्रीज लगा रहे हैं। तो पहला क्या है हमारा, स्टडी यानी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड देखो कौन कौन सा है, 5th से स्टार्ट है, 5th 6th 7th 8th और ये 9th और ये 10th। फिर आगे देखो, इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, पहला 40 50 75 ऐसा ऐसा है, 40 50 75 50 70 और ये 75। तो इनको टोटल करो, इनको टोटल करेंगे तो देखो कितना आएगा, 0 0 5 5 5, ये 10 हो गया। तो बचा कितना, 1 बचा है, 1 वो ले लो, और ये 7 8 हो गया, 8 और 7 कितना हो गया, 15 15 5 20 27 32 और ये 36। कितना आया टोटल हमारा, 360 आया। कितना आया, 360 आया। अब 360 आया तो एकदम आसानी से आएगा, मतलब आंसर सेंट्रल एंगल भी सेम हमारा यही आएगा अगर ये 360 है तो। कैसे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, क्या है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट 40 है। फिर उसके बाद डिवाइड में क्या रहेगा, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है हमारा 360 है, 360 इंटू 360। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, 360 360 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वही जो सेम वैल्यू है हमारे पास, यानी ये 40 डिग्री है, 50 है, फिर 360 इंटू 360, 360 360 कैंसिल, बचा कितना 50 डिग्री। फिर सेम 75 डिवाइड बाय 360 इंटू 360, 360 360 कैंसिल, बचा क्या 75। फिर इधर है 50, इधर है 360 इंटू 360, इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 50 डिग्री। फिर 70 डिवाइड बाय कितना है 360 इंटू 360, इधर आएगा 70, इधर है फिर 75, इधर है 360 इंटू 360, कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 75 बचेगा। अब देखो इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनको ऐड किया तो 360 आया था, तो सेम नंबर है, देखो 75 50 70, तो इनको भी जो ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 360 आएगा। अब आते हैं पाई डायग्राम पे, पाई डायग्राम कैसे बनाना है। देखो पहले तो एक रेडियस खींच लो, ड्रॉ करो एक, इसका सेंटर ये है, सेंटर, एक रेडियस खींचो, पहला क्या है हमारा, देखो 5th क्लास वाले हैं, कितना है इनका 40, इधर भी लो या इधर, दोनों सेम ही है, तो कितना है सेंट्रल एंगल 40 है, तो 40 मेजर करो कंपास पे, तो आएगा 40, देखो मेरा यहाँ पे आ रहा है 40 आ गया 40 डिग्री।
कितना है ये 40 डिग्री। कौन सा क्लास है ये? 5th क्लास है, 5th क्लास। चलो अब इसके बाद 50 है, 6th क्लास में कितना है? सेंट्रल एंगल 50 है, तो इस पे रखो नए वाले रेडियस पे। 50 मेजर करो, कहाँ पे आ रहा है देखो, यहाँ पे आ रहा है। अब इसे ड्रॉ करो। कितना डिग्री है ये? 50 डिग्री है। कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? 6th क्लास के बच्चे, 6th। फिर अब उसके बाद थर्ड वाला देखो, 7th क्लास कितना है? 75 डिग्री। सेवेंटी फाइव डिग्री। सेवेंटी फाइव डिग्री ड्रॉ करो। सेवेंटी फाइव डिग्री कितना है? 75 डिग्री। कौन सी क्लास के बच्चे ये? 7th क्लास के। फिर उसके बाद 3 हो गया, चौथा यानी 8th क्लास में कितना है? 50 डिग्री है। फिफ्टी डिग्री, चलो ठीक है, 50 डिग्री। ये है हमारा 50 डिग्री। 50 डिग्री कौन सी क्लास के बच्चे? 8th क्लास के बच्चे। फिर 9th वाला देखो कितना है? 70 डिग्री है। 70 डिग्री ड्रॉ करो। 70 डिग्री देखो यहाँ पे रखो नए वाले रेडियस पे। 70 डिग्री यहाँ से देखो, नीचे वाला 70 यहाँ पे है। ये कितना है? 70 डिग्री। ये है 70 डिग्री। कौन सी क्लास के बच्चे? ये 9th क्लास के बच्चे हैं। अब लास्ट कौन सा है? हमारा 10th क्लास के बच्चे हैं। कितना है सेंट्रल एंगल इनका? 75। तो ये जो बच्चा है ये 75 ही रहेगा, तो इसे ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। 75 डिग्री कौन सी क्लास के हैं? 10th क्लास के। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ डिमांड फॉर अ डिफरेंट फ्रूट रजिस्टर विथ अ फ्रूट वेंडर, शो द इंफॉर्मेशन बाय अ पाई डायग्राम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, फ्रूट है, डिफरेंट डिफरेंट फूड है, फ्रूट है जिनकी डिमांड है, परसेंटेज में डिमांड है। तो जैसे मैंगो है उसकी कितनी परसेंट डिमांड है? 30%। और जो स्वीट लाइम है उसका कितना है? 15%। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के डिफरेंट डिफरेंट डिमांड है। तो पहला क्या रहेगा? पहला तो आपको पता ही है, फर्स्ट रो रहता है हमारा क्या? फर्स्ट कॉलम। ये क्या है? हमारा फ्रूट है। एक मिनट है, हाँ ये लिख देता हूँ, चलो फ्रूट है। फिर फ्रूट कौन कौन सा है? मैंगो, स्वीट लाइम, मैंगो, स्वीट लाइम। फिर उसके बाद एप्पल्स, चीकू, एप्पल्स और ये चीकू। फिर है हमारा ऑरेंजेस, जैसे यहाँ आएगा क्या? टोटल। फिर सेकेंड वाला क्या है? परसेंटेज ऑफ डिमांड। तो इधर डायरेक्ट मैं डिमांड लिख देता हूँ। डिमांड किस में है? परसेंटेज में है। चलो क्या है? 30, 15, 25, 30,
15, 25, 20 और 10। अब इसका टोटल करो कितना होगा, देखो 30 और 20 50 हो गया, और ये 10 60 हो गया, और इन दोनों को ऐड करो 40 हो रहा है। 60 और 40 कितना हो गया, 100 हो गया। नहीं तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, 0 0 5 5 10 हो गया, बचा 1 2 3 हो गया, 3 और 2 5 6 6 और 3 9, और 1 बचा था इसमें 10 हो गया। चलो अब इसमें क्या आएगा, मेजर ऑफ सेंटर एंगल। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कैसे मेजर करते, देखो सेंट्रल एंगल, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। तो वैल्यू क्या है कंपोनेंट का, 30 है, और डिवाइड बाय कितना है टोटल, 100 है, इंटू 360। अब देखो यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ। देखो 0000 कैंसिल हो जा रहा है, 0000 कैंसिल हो जा रहा है, देखो यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 100, 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 और 36, 3 और 36 का मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, बचा 1 3 3 जा 9 और 108, यानी कितना आ रहा है 108 आ रहा है। फिर इसके बाद 15 है, डिवाइड में कितना है 100 इंटू 360, कटपिट करो फटाफट, 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, 0 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, 18 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 54 आ रहा है, कितना आ रहा है 54। फिर इसके बाद 25 है, डिवाइड में 100 इंटू 360। ये समझ में आ रहा है ना, ये 100 और 360 सेम ही रहेगा अब, क्योंकि टोटल वैल्यू तो चेंज होने वाला नहीं है, और 360 तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है, खाली ये वैल्यू चेंज हो रहा है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट वाला। तो इसको करते हैं फटाफट, क्या 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। देखो यहाँ पे डबल, सॉरी ये 100 है ना, ये 0 0 कैंसिल, बचा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, 18 का मल्टीप्लाई 5 में करो, 90 आ रहा है, कितना आ रहा है 90 आ रहा है। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, देखो 360 है ना, 25 चौक 100, 4 बचा, 4 9 जा कितना होता है, सॉरी 360, 4 9 जा 36, 90 बचा, ऐसे भी कर सकते हो। फिर इधर कितना है 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 360 इक्वल, देखो 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 इंटू 36। अब 2 का मल्टीप्लाई 36 में करो, 35 का करते हैं तो कितना आता है 70, और 1 ज़्यादा यानी 72 आएगा, करके देख लो। 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, 0000 कैंसिल, बचा यानी 36। अब चेक करना है, अगर 360 आया तो मतलब हमारा कैलकुलेशन एकदम राइट है, तो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 8 इसमें डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये 100 180 हो गया, चलो ठीक है 180 हो गया, 180 और ये 90 कितना हो गया 270 हो गया, और 270 का इसमें 50 ले लो, कितना हो गया 330 हो गया, और ये 4 इसमें जाए 330 हो गया, क्या 320 होगा, सॉरी 320 होगा, 320 होगा ना, एक बार वापस, ये कितना हो गया 180 हो गया, राइट। 180 में 90 गया, कितना हो गया 180 में 90 गया 270 हो गया, हाँ 270 में ये गया कितना हो गया 50, 320 हो गया। फिर ये 4 इसमें डालो, कितना हो गया 40, और 320 और 40 कितना हो गया 360, ये हो गया 360। तो पहले एक रेडियस खींच लेता हूँ, उसके बाद सेंट्रल एंगल चेक करते हैं। ये हो गया रेडियस। देखो पहला जो सेंट्रल एंगल है हमारा कितना है 108 डिग्री है, कितना है 108। तो 108 मेज़र करो पहले, देखो ऐसे रखने का इसको, फिर इसके बाद 108 कहाँ पे आ रहा है मेरा, देखो 108 मेरा यहाँ पे आ रहा है,
108 है, ये कितना है 108, ये हो गया 108। एक कितना है 108 डिग्री, क्या है ये मैंगो है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो। फिर उसके बाद स्वीट लाइम है, ये कितना है 54 है, इसका सेंट्रल एंगल कितना है 54। तो मेजर कैसे करेंगे, सेकंड वाले रेडियस पे रखो। तो 54 कहाँ पे आ रहा है देखो, यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, 54 आ रहा है मेरा यहाँ पे। फिर इसके बाद ये हो गया हमारा क्या है स्वीट लाइम, कितना है ये 54 डिग्री है स्वीट लाइम, स्वीट लाइम। फिर इसके बाद आ जाओ थर्ड, क्या है एप्पल है, कितना है 90% है, यानी ये पूरे सर्कल का 1/4 है। 90% देखो एकदम स्ट्रेट रहेगा, यानी इधर ये हो गया एप्पल का, हो गया किसका हो गया ये एप्पल का, कितना है ये 90 डिग्री है। एप्पल लिख देता हूँ यहाँ पे एप्पल। फिर उसके बाद फोर्थ क्या है हमारा चीकू, चीकू कितना है 72 डिग्री है। अब 72 मेज़र करो, देखो इस पे रखो ऐसे, ये जो लाइन है इस पे स्ट्रेट होना चाहिए रेडियस पे। 72 मेरा यहाँ पे आ रहा है, सेवेंटी टू, कितना है ये चीकू 72 डिग्री, क्या नाम है इसका चीकू, चीकू। अब देखो लास्ट वाला क्या बचा है हमारा ऑरेंज बचा है, कितना है 36, तो ये 36 ही होगा, तो इसे ऐसे डायरेक्ट ही कर दो 36, क्या है ये ऑरेंज, ऑरेंज। चलो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें पाई डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है और इसमें क्या है देखो 3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर हमें देना है। तो आइए बताता हूँ कैसे करोगे। और अगर आपको ये पाई डायग्राम नहीं दिख रहा है तो आपके टेक्स्ट बुक में है, ये क्वेश्चन में ही है और एक क्वेश्चन भी है आपके टेक्स्ट बुक में, आप लोग देख सकते हो। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है क्या है हमारा, देखो कि इफ द होटल वर्कर्स इज 10,000, होटल वर्कर, हाँ देखो जो टोटल वर्कर है कितने हैं पूरे पाई डायग्राम का 10,000 है। हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमें बताना है कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने वर्कर काम करते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन का फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, तो इसमें कितने हैं 72, इनका जो सेंट्रल एंगल है कितना 72 है, तो हमें बताना है कितने वर्कर इसमें है। तो आइए बताता हूँ कैसे। तो पहले क्या कर रहे हैं, तो इधर पहला लिख दो। तो पहले क्या करोगे देखो, पहले टोटल वर्कर्स लिख लो, कितने हैं टोटल वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 10,000। फिर क्या लिखोगे, हाँ तो फिर तो कंस्ट्रक्शन में कितने हैं 72 है, तो इधर लिखोगे सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने हैं इसके 72 डिग्री है। फिर अब ये भी हमें निकला होगा कि इसमें टोटल सेंट्रल एंगल कितना है, टोटल आपको तो पता है जो सर्कल होता है हमारा कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल सेंट्रल एंगल, टोटल सेंट्रल एंगल कितना है 360 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन में कितने वर्कर करते हैं काम। तो इधर पे लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स
इन इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। देखो जो फाइंड आउट करना है मैं यहाँ पे लिख दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, तो हमें यही फाइंड आउट करने का है। इक्वल टू ऊपर क्या आएगा हमारा सेंट्रल एंगल आएगा, किसका सेंट्रल एंगल आएगा, कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का कितना है 72 डिग्री, तो यहाँ पे लिखोगे सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन डिवाइड बाय टोटल इनटू क्या आएगा इधर पे 360, सॉरी 360 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा टोटल वर्कर्स आएंगे, यहाँ पे आएगा टोटल वर्कर्स। अब देखो यहाँ पे ये तो हमें फाइंड आउट करने का है। सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन कितना है 72 डिग्री है, डिवाइड बाय टोटल सेंट्रल एंगल, यहाँ पे लिख दो सेंट्रल एंगल कितना है 360 डिग्री है, इनटू टोटल वर्कर कितने हैं 10,000। अब कट करो, 1 0 कैंसिल, 36 वन टाइम और ये 36 का 2 टाइम कर देते कितना आता है 72 आता है। तो यानी कितना बचेगा यहाँ पे 2 × 1000 यानी कितना 2000। तो क्या लिखोगे नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन फील्ड कितना है 2000, ये लिख देना आप लोग। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे डायरेक्ट। दूसरे में क्या है देखो, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे देखो, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आर एडमिन, ये कितना है 36 डिग्री, यानी इसमें कितने वर्कर काम करते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे लिखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दो, नंबर ऑफ क्या रहेगा इसमें वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स इन कौन सा फील्ड है ये एडमिनिस्ट्रेशन, इन एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल टू क्या आएगा सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ पे रुको एक मिनट, एडमिनिस्ट्रेशन नीचे लिख देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड बाय क्या रहता है टोटल सेंट्रल एंगल, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टोटल लिख देता हूँ, इनटू में क्या आएगा टोटल वर्कर्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कितने डिग्री है 36 डिग्री है, यहाँ पे आएगा 36 डिग्री डिवाइड बाय 360, आपको तो पता ही है सेम, इनटू टोटल वर्कर कितने हैं 10,000। 36 बन जा 36, इधर बचा 1 0 कैंसिल, यानी कितना बचा 1000 बचा। तो इसका आंसर क्या आएगा 1000। देखो दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं। पहला क्या है, हमें ये बताना था कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितने वर्कर काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो सेंट्रल एंगल था वो 72 था, तो हम लोग फाइंड आउट किए तो पता चला कि 2000 वर्कर उसमें काम करते हैं। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में कितने वर्कर काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल एंगल कितना था 36, इसमें कितने वर्कर जॉब करते हैं 1000। अब आएगा तीसरे में क्या देखते, चलो तीसरे में क्या बोला है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन देखो यहीं पे इसका कितना है सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, तो हमें इसको परसेंटेज में बताना है। यानी कि पहले इन दोनों की तरह हमें ये निकालना है कि कितने वर्कर है, फिर उन वर्कर को हमें परसेंटेज में बताना है। ये तो मैं ऐसे ही बता दूंगा, देखो ये 90 है, मैं यानी कि इसका 1/4 है, तो 360 का 1/4 कितना होता है 360 का 1/4 होता है 90, हाँ सही है। फिर अब 10,000 का 1/4 निकाल दो तो कितना हो जाएगा 2500, यानी कि 25%। नहीं समझा होगा तो देखो यहाँ पे, तो क्या निकालना है हमें प्रोडक्शन वाला निकालने का है। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन में कितने हैं, तो यहाँ पे लिखोगे सेंट्रल
एंगल फॉर प्रोडक्शन, सेंट्रल एंगल फॉर प्रोडक्शन इधर आएगा नीचे टोटल, फिर इनटू आएगा यहाँ पे टोटल वर्कर्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स लिखोगे तो भी चलेगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दो। हाँ, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ये तो आपको पता ही है कितना है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री, और इधर कितना है डिवाइड में 360 है, और ये कितना है वर्कर 10,000, 1 0 कैंसिल, इधर 36 है, कुछ है क्या, दिख रहा है क्या, 3 3 जा 9 यानी 30 बचा यहाँ पे, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 12 बचा, अब 3 1 जा इधर 10 बचा, 3 4 जा, और 4 से डायरेक्ट कट करता हूँ, 4 से डायरेक्ट कट करूँगा तो 4 2 जा 8, 2 आ गया, 4 5 जा, यानी ये बचा। तो अब यहाँ पे भी एक 10 बचा हुआ है, तो यानी क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे, इधर देखो, हाँ इधर देखो, इधर ही कर देता हूँ, ये इधर 10 है और इधर बचा है 2500, 2500 ही बचा है ना, नहीं 250 बचा है, 250। अब इनका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2500। तो ये वर्कर्स आ गए, लेकिन हमें क्या करना है, परसेंटेज में बताना। तो परसेंटेज में कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे ये वाला देखो, परसेंटेज में बता रहा हूँ। हाँ, तो ये लिखना होगा ना, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पे लिख देना परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इक्वल टू, परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है, 10,000 का निकालना है, तो ये 250 है, तो ये 2500 इंटू 100 इधर हो जाएगा, और टोटल वर्कर्स कितने हैं 10,000, दो दो, ये जो 4 0 कैंसिल, देखो 2 0 इधर 2 0 इधर, तो ये 4 0 कैंसिल, तो बचा कितना 25%। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देन देयरफॉर 25% of workers in production, there are 25% of workers in production। देखो क्या किया है मैंने यहाँ पे, एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ अच्छे से। पहला जो क्वेश्चन था क्या था, इफ द होटल वर्कर इज 10,000, यानी टोटल वर्कर इन 360 का जो वर्कर है टोटल, ये कितने हैं, मतलब 360 जो सेंट्रल एंगल है वो किसके बराबर है, 10,000 वर्कर के बराबर है। ऑफ द आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने वर्कर जॉब करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का फील्ड कहाँ पे, देखो यहाँ पे, कितना है सेंट्रल एंगल 72, तो यहाँ पे निकाल, क्वेश्चन क्या लिखा, नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, तो सेंट्रल एंगल कितना था 72 था, और टोटल वर्कर्स कितने थे 10,000, और टोटल जो 360 थे, तो आपको पता ही है टोटल सेंट्रल एंगल कितना रहता है 360, तो कट किया तो कितना आ गया 2000, वैसे बाकी सब भी मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे हैं, वो चारों क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या, इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज 2000 फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो इसमें शेयर क्या पे है, शेयर, तो ये इसका जो इन्वेस्टमेंट है टोटल कितना है 2000 है, जो कि 60 डिग्री सेंट्रल एंगल के बराबर है। तो हमें पूरा, यानी ये जो टोटल है पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, देखो यहाँ पे, तो पहला है, तो पहला इधर करता हूँ, लेट टोटल इन्वेस्टमेंट इज एक्स, टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने एक्स मान लिया। फिर उसके बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना है 2000 है, 2000 रुपीज़ है। फिर उसके बाद सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री, सेंट्रल है यहाँ, सेंट्रल एंगल फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, सेंट्रल एंगल कितना है इसका 60 डिग्री है। अब देखो ये जो पूरा टोटल अमाउंट है इसके करस्पॉन्ड में सेंट्रल एंगल क्या होगा, पूरे की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर पूरे टोटल अमाउंट की बात करें तो इसके करस्पॉन्ड में एंगल जो होगा सर्कल का कितना होगा 360 डिग्री होगा सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द टोटल अमाउंट कितना है, माने हम लोग एक्स,
टू करस्पॉन्ड एंगल टू करस्पॉन्ड एंगल इज कितना रहेगा 360 डिग्री रहेगा। अब फॉर्मूला लगाते डायरेक्ट। देखो ये पहला ही वाला सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ यहाँ पे मैं तो क्या दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन शेयर, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर। क्या होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर, सेंट्रल एंगल फॉर शेयर, सेंट्रल एंगल फॉर शेयर, हाँ सेंट्रल एंगल फॉर शेयर डिवाइड पे क्या रहेगा 360 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा 360 डिग्री। पता है ना कैसे, ये जो टोटल अमाउंट रहेगा, टोटल अमाउंट यानी पूरे का अमाउंट किसके बराबर रहता है 360 डिग्री के बराबर रहता है। तो ये 360 रहेगा इनटू टोटल क्या रहेगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, हाँ टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो आगे, ये तो दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना है 2000 है। देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 2000 है। फिर उसके बाद फाइंड आउट क्या करने का है हमें, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने का। तो सेंट्रल एंगल फॉर शेयर भी दिया हुआ है, देखो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, ये 360 हो गया, और ये टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या माने हैं एक्स कंसिडर किए। देखो यहाँ पे लेट टोटल इन्वेस्टमेंट बी लिख दो, हाँ इस मत लिखो बी एक्स, ये हो गया। अब क्या होगा कैलकुलेशन देखो, 360 यहाँ ले लो, 2000 इंटू 360, और ये 60 नीचे इधर डिवाइड में, 360 यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, और 60 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू एक्स। चलो आगे, ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 टाइम करोगे 6 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। समझा ना, 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 बचा, 6 का मल्टीप्लाई 2 में किया 12 आ गया, और 000 कॉपी कर लिया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया हमारा 12,000 आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट इज कितना है 12,000 रुपीज़। पहले का क्वेश्चन आ गया, सॉरी आंसर आ गया पहले का। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या है देखो, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया ये हमें बताना है। बैंक कहाँ पे है, डिपॉजिट इन बैंक 90, इसका सेंट्रल एंगल कितना है 90। तो यहाँ पे लिखोगे अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, एक मिनट, हाँ अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इक्वल टू, तो क्या आएगा सेंट्रल एंगल ऑफ डिपॉजिट इन बैंक, यहाँ पे आएगा सेंट्रल एंगल फॉर डिपॉजिट इन बैंक, ए इंटू रहेगा टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, और डिवाइड में 360 रहेगा, ये तो आपको पता ही है। देखो यहाँ पे प्लेस तो है नहीं, अब मिटाना ही पड़ेगा मेरे को आगे चल के। अब देखो यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है ना, हाँ ये फाइंड आउट करने का है। तो इसको इसी रहने दो। सेंट्रल एंगल फॉर डिपॉजिट इन बैंक कितना है 90 डिग्री है। देखो डिपॉजिट इन बैंक कितना है 90 डिग्री, तो हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाय 360, ऐसे ही रहेगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग फाइंड आउट किए कितना है 12,000 है, ये कितना है 12,000। देखो ए जीरो कैंसिल, 12 3 जा 36, 1 बचा या 100 बचा, 3 3 जा 9, तो कितना बचा देखो यहाँ पे इधर 3 बचा है और इधर कितना बचा है 100, यानी कितना आ गया
300 आ गया, 300 आ रहा है क्या, 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 1, 12 3 जा 36, इधर 1 0 और है, हाँ तो यानी ये 30 है, तो इधर कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, 3000 रुपीज़ आ जाएगा। तो बैंक में कितना रुपीज़ डिपॉजिट किया गया है, देखो यहाँ पे लिख दो, देयर फोर अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कितना 3000 रुपीज़ डिपॉजिट किया गया है, बहुत मिस्टेक हो रहा है, 30 इंटू 100। अब देखो तीसरे क्वेश्चन के लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इतना लिख लो, कॉपी कर लो, फिर मैं डायरेक्ट इरेज करता हूँ। खाली इतना याद रखना, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारा कितना है, 12,000 रुपीज़ है। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन म्यूचुअल फंड, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना मनी इन्वेस्टमेंट किया गया है म्यूचुअल फंड से ज़्यादा, यानी म्यूचुअल फंड से कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, हमें ये बताना है। तो हमें दोनों ही निकालना होगा कि दोनों में कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया गया, तभी हम बता पाएंगे कि कितना ज़्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया। तो पहले हम लोग म्यूचुअल फंड का निकालते हैं, फिर इमूवेबल का निकालते हैं। तो यहाँ पे तीसरा लिखो, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो पहले लिखोगे सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड, सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड डिवाइड बाय 360 रहेगा, ये तो आपको पता ही है। और इधर कितना क्या रहेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, टी आई का मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना। अब सेंट्रल एंगल कितना देखो म्यूचुअल फंड का 60 डिग्री है, यहाँ 60 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट किए थे, क्या था, 12,000 था। तो यहाँ क्या आएगा 12,000, ए जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, हाँ, और 6 2 जा 12, तो बचा कितना 2000 बचा। तो यानी कि म्यूचुअल फंड में कितने रुपए इन्वेस्ट हुए हैं 2000। तो यहाँ पे लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड कितना है 2000 है। अभी हमें ये भी निकालना होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो ही पता चलेगा कि मतलब कितना एक्स्ट्रा इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया है। ऐसे तो मैं देख के ही बता दूंगा, देखो ये 60 है, ये 120 है, इसका दुगना है, तो यानी इसका दुगना कितना होगा 4000 होगा, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना आएगा 4000 आएगा। और 4000 2000 से कितना ज़्यादा है 2000 ज़्यादा, यानी हमारा आंसर क्या होगा 2000। तो आइए मैं करके दिखा देता हूँ। तो निकालते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या आएगा, देखो सेंट्रल एंगल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा हमारा, इंटू डिवाइड में 360 रहेगा, इंटू क्या रहेगा टोटल इन्वेस्टमेंट, आपको पता ही है। चलो अब वैल्यू रखो फटाफट, वैल्यू क्या आएगा, सेंट्रल एंगल कितना दिया है 120 दिया है, 120 ले लो, और डिवाइड बाय 360 आपको पता ही है, और टोटल इन्वेस्टमेंट आया है हमारा 12,000 रुपीज़, ए जीरो कैंसिल, 12 1 जा 1, 12 3 जा 36, 12 3 36, 3 चौक 12, यानी कितना आया 4000 आया, कितना आया 4000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन
इमूवेबल प्रॉपर्टी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी में? 4000, और इसमें म्यूचुअल फंड में 2000। कितना ज़्यादा है? 2000 ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर हाउ मच मोर मनी, देयरफॉर 2000 rupees invested in immovable property than in therefore 2000 rupees invested in 2000 rupees more, इधर जाएगा, हाँ, more invested in immovable property, immovable property than mutual fund, म्यूचुअल फंड से 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, अब इसके लिए भी इरेज करना पड़ेगा, ये भी लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। पोस्ट कहाँ पे देखो, इसमें इसका सेंट्रल एंगल कितना है? 30 है। तो आइए फटाफट, इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ आएगा इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट। क्या होगा? सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट, सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट, इधर मत लिखो इसको, इधर ही लिख दो, फॉर, अरे यार, पोस्ट डिवाइड में क्या रहेगा? 360 रहेगा, आपको पता ही है। और यहाँ क्या रहेगा? टोटल इन्वेस्टमेंट, TI यानी टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना है पोस्ट का? 30 है, और इधर कितना डिवाइड में 360 है, और टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना फाइंड आउट किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में? 12,000। A0 कैंसिल, बचा कितना है देखो, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 12 से 12 कैंसिल, बचा कितना? 1000। हाँ, बचा कितना? 1000। यानी कि फाइनल आंसर क्या लिखोगे? देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट इज कितना है? ₹1000। कंप्लीट हो गया।